सो हेलो एवरीवन। बेटा हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बट आज हम जिसको डिस्कस करेंगे दैट इज बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। राइट, आज का हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स रहेगा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट इज नथिंग बट जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर आप इसको कोई सही नाम देना चाहते हो, दिस इज एक्चुअली अ मेथड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। ठीक है, इसमें हम करते क्या हैं कि हम लोग दो वेरिएबल में से दोनों इक्वेशंस के जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उन दोनों इक्वेशंस में हम लोग किसी एक वेरिएबल को पहले टारगेट करते हैं जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली उसके कोफिशिएंट्स को बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेरे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है। यहाँ पे अगर मैं एक्स को देखता हूँ, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1। यहाँ पे अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए मुझे उन दोनों का कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। ये 2 है, ये 1 है। सो 2 और 1 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो कितना आता है हमारे पास 2। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था ये मेथड इज जस्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगी 2x। ठीक है, और ये भी 2x है। अब दोनों का साइन सेम है, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। जब x कैंसिल हो जाएगा तो पीछे कौन बचेगा, सिर्फ y। तो एक वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन, और एक वेरिएबल में रिड्यूस होने के बाद हम उसका आंसर निकालेंगे, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखिए, एलसीएम लेने से पहले मुझे टारगेट करना है कि मैं किसको ख़त्म करना चाहता हूँ पहले। अगर मैं यहाँ पे y को ख़त्म करना चाहता तो अगर मैं प्लस माइनस के साइंस को नहीं देखो, आप सिर्फ वैल्यूज़ को देखो, तो y का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है, लेकिन मैंने बोला साइन नहीं लेंगे, सिर्फ ऐसे लोगे तो एलसीएम कितना बनता है 3। ये ऑलरेडी 3 है। इसको 3 बनाने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। राइट, अगर सेम साइन है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर ऑपोजिट साइन है तो उनको ऐड कर दो। दैट इज द ओनली फंडा। कैसे याद रखना आपने, एज फॉर सेम एंड एज फॉर सब्ट्रैक्ट। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और अगर ऑपोजिट साइन है तो फिर क्या होंगे, ऐड होंगे। राइट, सो लेट्स सॉल्व दिस वन। अब अगर मैं फर्स्ट इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, आई मार्क दिस इक्वेशन एज फर्स्ट एंड दिस वन एज सेकेंड। तो मैं x को टारगेट करता हूँ, तो इसमें तो 2 है, इसको 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ सेकेंड बाय 2। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू -16। नेम इट एज 3 मार्क कर लेता हूँ मैं इसको। नाउ सॉल्विंग 1 and 3। ये 2 को ही मॉडिफाई करके 3 बनाई है, कहीं सॉल्विंग 2 and 3 मत कर देना। ठीक है जी। सो दिस विल बी 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। दिस विल बी 2x माइनस 6y इक्वल टू -16। ठीक है, अब क्या बोला था, यहाँ पे दोनों के साइन क्या हैं, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट का मतलब सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x कैंसल, ये 1y है और ये 6y है, टोटल कितना y हो गया 7y। ये माइनस का तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये कितना है 5, और ये कितना था 16 और ये प्लस हो रहा है 5, कितना हो गया 21। तो y हो गया 21/7 इक्वल्स टू 3। राइट, एक वेरिएबल निकल गया। अब जब एक वेरिएबल निकल गया तो दूसरे के लिए आप किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। सो फ्रॉम आपको x निकालना है, देखो x ज़्यादा आसान कहाँ से निकलेगा, सेकेंड से। फ्रॉम सेकेंड x माइनस 3y इज इक्वल टू हाउ मच, -8। x माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू -8। x इक्वल टू -8, 3 3 is 9, इधर आके प्लस, x इक्वल टू 1। तो इसका सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू 3। चेक करके देखो यार, x को 1 पुट करो, 2 1s are 2, प्लस y को 3 पुट करो, 2 + 3 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे आ जाओ, x को 1 पुट करो, कितना आ गया 1, माइनस 3 3 is 9, 1 minus 9 -8, वेरीफाई भी हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो सिमिलरली इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन ले रखा मैंने,
अब इस क्वेश्चन में भी देखता हूँ मैं किसको टारगेट करता हूँ पहले, इजी टू टारगेट कौन है यहाँ पे, जैसे ये 3x है, ये 6x है, दोनों का एलसीएम कितना बनता है 6, इसको टारगेट कर सकता हूँ। इधर से ये y का कौन है 2 है, ये y का कौन है 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना बनता है 6। अब यहाँ 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि अगर मैं x को टारगेट करता हूँ एलसीएम 6 है, एक ऑलरेडी 6 है, तो मुझे सिर्फ एक को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ प्रेफरेंस दूंगा x वाले के लिए, तो अगेन मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय, इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 6x माइनस 2 2 द 4y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2। सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि जिसको मल्टीप्लाई किया ना, जो नई इक्वेशन बनेगी वो उसी की फॉर्म है। तो जब सॉल्व करोगे एक आपने वो ले लेना है जो मल्टीप्लाई करके नया वाला आया, और अगर एक को ही किया है तो दूसरी जो इसको नहीं मल्टीप्लाई किया वो लेनी है जो ओरिजिनल बची हुई है। तो सेकंड क्या थी 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, थर्ड क्या है हमारे पास 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। अगेन x का साइन क्या है सेम है यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर ऑपोजिट होता तो क्या कर देते प्लस कर देते, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया 3 और 4 7y, 9 में से 2 गया 7, y कितना आ गया 1, पुट कर लो, आपको x निकालना था फर्स्ट पे पुट कर लो, 3x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 3x is equal to 3x is equal to 1, right? So in this way you get the solution x equal to 1 and y equal to 1 for this equation. So this is actually the method of equating the coefficients. Now sometimes you don't get equations in the simplest of the form, right? But do remember, once you apply the concept of linear equations, if the equation is not in the standard form, you have to reduce the equation to standard form to solve. ठीक है, like I am coming up with one example. It is like 3 upon x plus 8 upon y is equal to minus 1, and the other equation is 1 upon h minus 2 upon y is equal to 2, right? Obviously x and y will not be equal to 0, ठीक है जी? So now he's asking us to solve this pair of equations. First thing we need to understand is, in linear equation the variables are always there in the numerator, right? The variables are always there in the numerator, but here the variables are in the denominator. So हम क्या करेंगे, we'll write 1 upon x, we'll assume it equal to, जनरली आपको बुक में यही मिलेगा, ठीक है? सो ये बन जाएगा हमारे पास 3u plus 8v equals to minus 1, and it will be u minus 2v equals to 2. So this is what you call as equations are reducible to linear equations, right जी? Now आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो ये आपकी चॉइस है। अब हम विल सॉल्व इट फॉर u and b and then we'll get the solutions. You mark it as, you know, this as first and this as second, and mark this one as third and this one as fourth. Now if we talk about the LCMs, u का यहाँ पे कोफिशिएंट 3, यहाँ पे 1, LCM आएगा 3, इजी टू रिड्यूस है। v की बात कर लो, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 8 और 2 का LCM होता है 8। अनदर इजी अप्रोच टू डू इट, मुश्किल ये भी नहीं है, चॉइस आपकी है। सो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई दिस 4th बाय 3, what do you get is 3u minus 6v equals to 6, mark it as 5. Now let's solve them. So solving, इसको मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना, उसको छोड़ दो, तो 4 को किया था तो कौन बच गई पहले, थर्ड वाली 3u प्लस 8v इक्वल्स टू माइनस 1, और यहाँ से आ जाओ 3u माइनस 6v इक्वल्स टू 6, ठीक है? आपने इक्वेट किसको किया, u को, दोनों का साइन क्या था सेम, तो सब्ट्रैक्ट। अगर ये माइनस का होता तो क्या करते, प्लस,
ठीक है, तो दिस विल बी माइनस, ये क्या हो गया, एलिमिनेट कैंसिल हो गया, सो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14v, और ये कितना हो गया -1 और -6 -7, ठीक है सर। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास v इज 14v इज इक्वल टू -7, सो सॉरी v इज इक्वल टू -7 अपॉन 14 इक्वल्स टू -1/2। नाउ यू पुट v इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू सॉल्व, बट आप देखना फोर्थ वाला आपको सिंपल लग रहा होगा क्योंकि u निकाला, यहाँ ऑलरेडी u का कोफिशिएंट 1 है, सो पुटिंग या substituting v is equal to -1/2 in fourth, what do you get? u minus 2 into -1/2 equals to 2, u plus this is gone is equal to 2, so u is equal to what? 1. अब हमारा जो आंसर आया वो किसका आया, u और v का। But let's have a look at the question. The question was in terms of what? x and y. हमें फाइनली आंसर किस में चाहिए, x and y में। तो कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम 1 by x is equal to u, 1 by x equal to 1, cross multiply x equals to 1, and 1 by y is equal to v. This implies 1 by y is equal to -1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल वाला बात जो मर्जी बोल दो, y equals to -2। तो x आया 1, y आया -2, चेक भी करके देख सकते हो। x को 1 पुट किया तो क्या आया 3/1, 8/-2, दिस इज इक्वल टू 3, -4 इक्वल टू -1, राइट साइड बिल्कुल सही है। x आया 1 माइनस y कितना आया -2, -2/-2, 1 + 1 = 2, राइट साइड बिल्कुल सही है, राइट सर। सो दिस इज हाउ कैन यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द इक्वेशंस which are not in standard form, but the equation they can be reduced to linear equations, right? So we have got another interesting question that I will be doing for you. So this is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 . The question is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2, and 6 upon x minus 1 plus, sorry, it's minus 3 upon y minus 2 is equal to 1. So this is another pair of linear equations जैसा लग रहा है, बट अगर आप देखोगे इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बट एक चीज़ हमेशा देखिएगा, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखने को मिलेगी, वो ये मिलेगी कि जो भी उनके डिनोमिनेटर्स में होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। लाइक हियर इट इज x minus 1, here it is x minus 1, here it is y minus 2, here it is y minus 2. So we'll do the same concept. What will you do is we'll take 1 upon x minus 1 equals to u, and so this implies x minus 1 is equal to 1 by u. शॉर्टकट हो जाएगा, ये बाद में यूज़ करेंगे, राइट। यू मार्क इट एज फर्स्ट, एंड सिमिलरली 1 अपॉन y minus 2 equal to v. दिस विल गिव यू व्हाट, y minus 2 is equal to 1 by v. दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लिया, यू मार्क इट एज सेकेंड, ठीक है जी। अब क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास, ये बन जाएगी 5, 1 अपॉन x की जगह आ गया u, प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 क्या हो गया v इज इक्वल टू कितना बन गया 2। ये क्या बन गई 6, 1 अपॉन x माइनस 1 u माइनस 3 y माइनस 2, ये बन गया v इज इक्वल टू, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ लेवल 3 इन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, राइट फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 1। पहले इसीलिए नहीं लिखा, कभी कभी लगता है लेवल 3 है तो हम थोड़े से एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं, राइट। नाउ वी हैव टू टारगेट, एलसीएम लेते हैं हम किसका, देखिए u में क्या है, ये 5 है, ये 6 है, 5 6 30, अगर एलसीएम इसका 30 ही बनता है, दे आर कोप्राइम नंबर्स, पता है ना। यहाँ पे आते हैं, ये 1 है, ये 3 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना है 3। तो ज़्यादा आपकी चॉइस, आप किसी को भी ले सकते हो, बट हम प्रेफर रखते हैं कि कम मल्टीप्लाई करना पड़े। सो इस बार हम v के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं,
oh sorry, 1 and 2 is already there. This is 3 and 4. So what you do is, this is 3 already here, so you multiply 3 by 3. So this will give you what? 15u plus 3v is equal to 6. One thing more, अब इसके बाद जैसे यहाँ पे होता तो आई वाज सपोज्ड टू डू, आई वाज सपोज्ड टू मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 6 एंड सेकंड बाय 5. ठीक है, तो फिर मुझे दोनों पेयर को लिखना पड़ता है उसके बाद, इसीलिए अगर एक से मल्टीप्लाई करके चल जाता है थोड़ा इजी हो जाएगा. नाउ सॉल्विंग दैट, किसको मल्टीप्लाई किया आपने? 3 को, उसकी जगह पे क्या आया? 5, और दूसरा कौन सा था? 4 and 5. So this is 6u minus 3v is equal to 1. 15u plus 3v equals to 6. हमने एलसीएम किसका निकाला था? v का. बराबर है. अब उनके साइन देखो, v के साइन देखो. अब साइन क्या है? ऑपोजिट. अगर ऑपोजिट साइन है तो क्या करना है उनको? ऐड. क्या करना है इनको? ऐड. और ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होते. पहले हम साइन चेंज कर रहे थे क्योंकि क्या कर रहे थे हम? सब्ट्रैक्ट. और सब्ट्रैक्शन पे साइंस चेंज होते हैं. तो दिस विल बी 21u, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 7. सो u इक्वल्स टू 1/3. पता चला कैसे? ये 21 इधर जाएगा, 7/21 कितना होता है? 1/3. अब आपको v निकालना है. देखो v ज़्यादा आसान कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे सिंपल दिख रहा है. ठीक है, चॉइस है, आप ये भी ले सकते हो. मैं अगर फ्रॉम थर्ड करता हूँ तो 5 into u, ठीक है सर, प्लस v इज इक्वल टू 2. तो v इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3. एलसीएम ले लो, दिस इज 1/3. ठीक है, u भी 1/3 आया, v भी कितना आया? 1/3. क्लियर? बट हमारा क्वेश्चन किस में था? u और v में था या x और y में था? तो क्वेश्चन वाज इन x एंड y. सो व्हाट विल यू डू नाउ इज, आप इस u और v की वैल्यू पुट करोगे टू सॉल्व x एंड y. सो फ्रॉम फर्स्ट x minus 1 equal to 1/u. ठीक है, तो x minus 1 is equal to 1/u. u का रेसिप्रोकल 3. That is x is equal to 3 plus 1 equals to 4. And similarly y minus 2 कितना था? 1/v. रेसिप्रोकल v कितना आया? 3. y equals to 5. ये आंसर आ गया. कभी कभी ये खुद भी लीनियर इक्वेशन होते हैं, जैसे यहाँ लिखा होगा x प्लस माइनस वाई, यहाँ x प्लस वाई, तो वापस अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनता है, यू कैन सॉल्व इट. राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन सॉल्व मैनी मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. सिंपल है, जस्ट टेक एलसीएम. चॉइस इज योर्स. एक को टारगेट करो, चाहे x को चाहे y को. यू हैव टेकन एलसीएम. उसके बाद उनके साइंस देखो. अगर ऑपोजिट साइंस हैं तो उनको ऐड करोगे, अगर सेम साइन है एज फॉर सेम एज फॉर सब्ट्रैक्ट. सो विश यू ऑल द लक. Practice hard. Thank you so much.